Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is on auxiliaries. Auxiliaries होता क्या है? First of all we have to know the meaning of auxiliary. Auxiliary का मतलब होता है helping, यानी किसी की मदद करना. आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वर्ब से रिलेटेड है. वर्ब से रिलेटेड टॉपिक हम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी की, तो इट मीन्स हेल्पिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं. दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक तो मेन आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और एक हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं. दो तरह की वर्ब होती हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ब्स. द वर्ब बी, सबसे पहले जो हमारी बी वर्ब होती है, और बी के पार्ट्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा, मतलब और भी हो सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन. तो इस तरह की जो वर्ब होती है वो हमारी होती है बी. और हैव एंड डू, ये थ्री हमारी जो ऑक्सिलरीज हैं, ये वर्ब व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब, जो साधारण सी वर्ब्स के साथ यूज होता है. साधारण मीन्स जो मेन वर्ब के साथ यूज होता है. टू मेक टेंसेज, क्या बनाती है ये? टेंसेज बनाती है सबसे पहले तो. फिर पैसिव फॉर्म्स बनाती हैं. एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. देन क्वेश्चंस, we make question with the help of auxiliaries. then negatives में भी helpful रहती है. are called auxiliary verbs, इनको क्या कहा जाता है? auxiliary verbs कहा जाता है. किस किस को? be को, have को और do को. ठीक है. अब हमारी there are two type of auxiliaries, दो तरह की auxiliaries होती है, प्राइमरी auxiliary और आपकी मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती है हमारी? बी, डू, हैव, जो अभी हमने पढ़ा. उसके बाद हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसे कैन, कुड हो गया, मे, माइट हो गया, शैल, शुड हो गया. बहुत सारे होते हैं, 11 होते हैं. मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट हैं मॉडल्स वो 11 होते हैं. और उसमें फिर आपका डेयर और जो नीड है वो एज अ मॉडल भी यूज होता है, एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है. लेट्स सी द यूजेस ऑफ बी. बी के यूजेस को पढ़ते हैं. बी के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले बी की तो फॉर्म देख लेते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, मीन, ये सभी क्या हैं? बी की फॉर्म है. फर्स्ट यूज देखते हैं हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, बी के बिना वो क्या है? पूरा नहीं हो सकता. इट इज इम्पॉसिबल विदाउट बी. एनी कंटिन्यूअस टेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट बी. अब देखते हैं हम एग्जाम्पल. ही इज वर्किंग. इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और वर्किंग क्या है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. आई वॉज राइटिंग. वॉज क्या है हमारा? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब इसे हम बोल सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट यूज. इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव. पैसिव की फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? बी की जरूरत होती है. विदाउट बी पैसिव इज नॉट पॉसिबल. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. द गेट वॉज ओपन्ड. वॉज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है. और ओपन्ड क्या है हमारा? पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. लेट्स सी द सेकेंड एग्जांपल. द लेटर इज रिटन बाय राम. यहां भी इज क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है. और रिटर्न हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. लेट्स सी द नेक्स्ट रूल ऑफ बी. बी का नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है. बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज यूज. क्या है? बी इन्फिनेटिव के साथ भी लगता है. बी की जो फॉर्म है उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है. लेट्स सी द फर्स्ट रूल. टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट. किसी भी प्लान को या किसी अरेंजमेंट को या किसी एग्रीमेंट को कोई इंडिकेट कर रहा है तो भी हम क्या यूज करेंगे? हमारी बी की फॉर्म यूज करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ. वी आर टू बी मैरिड. अब आर क्या हमारा? बी की फॉर्म है आर हमारी, यानी हेल्पिंग वर्ब है. और टू बी मैरिड ये हमारा क्या है? टू इन्फिनेटिव है और बी की फॉर्म भी लगी हुई है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. टू डिनोट कमांड. कमांड के लिए भी हम बी का यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? लेट्स सी द एग्जांपल. मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस. ये मदर की कमांड है. मदर कहती है कि तू एकदम से अभी मार्केट जाओ. जब कमांड हो, कमांड डिनोट
कमांड के बारे में बताया जा रहा है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, बी का यूज कर सकते हैं। बी का कैसे, यहाँ आर यूज किया गया है, बी की फॉर्म है आर। अभी मैंने बताया था बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वोज, वर, बीइंग, बीन, ये हमारी सभी क्या है, बी की फॉर्म है। ठीक है, तो कमांड के लिए भी हमारा बी यूज हो सकता है। एक पॉइंट और है बी का जो हम देखते हैं, एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी बी से रिलेटेड है यानी बी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है वो हम सभी उसके यूजेस, उसके रूल्स सभी पढ़ेंगे। लेट्स सी, बी यूज एज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की तरह ये यूज हो सकता है विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव। किसके साथ, परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ। टू इंडिकेट एंड अरेंजमेंट, वही है कि किसी अरेंजमेंट को इंडिकेट करें। यहां भी हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो रूल था इसमें भी हमने अरेंजमेंट पढ़ा था, लेकिन बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या है, दैट वॉज मेड। अब अरेंजमेंट तो किया गया है बट नॉट कैरिड आउट, लेकिन वो फॉलो नहीं हुआ। कोई भी एग्रीमेंट, अरेंजमेंट हम कर रहे हैं लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है, फॉलो अप नहीं हो रहा है या पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। They were to have been married last month but had to postpone the marriage until June। भाई लास्ट मंथ उन्होंने क्या किया था, मैरिज करने का सोचा था या मैरिज थी उनकी लास्ट मंथ, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। कब तक, जून तक मैरिज को। यानी अरेंजमेंट तो था, अरेंजमेंट को इंडिकेट किया जा रहा है पास्ट के, लेकिन क्या हो गया, वो फिर पोस्टपोन हो गया यानी फॉलो अप नहीं हुआ। तो इस तरह के यूजेस के लिए भी आप बी का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैव ऑक्सिलरी की। हैव ऑक्सिलरी कहाँ कहाँ यूज होती है, उसके यूज की बात करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट यूज। हैव इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस। कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें आपका हैव का यूज होगा। हैव, हैज, हैड इसी की फॉर्म है तो हैव का यूज आपका होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही हैज वर्कड, वो काम कर चुका है यानी परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट इज ही हैज बीन वर्किंग, ये हमारा कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जो भी परफेक्ट का टेंस होगा उसमें हमारा हैज, हैव, हैड का यूज होगा। लेट्स सी द सेकेंड यूज, हैव टू। अब हम बात करते हैं हैव टू की। हैव टू कहाँ यूज होता है, इज यूज विद द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के साथ ये यूज होता है टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। ऑब्लिगेशन क्या होता है, कोई चीज जरूरी हो, ठीक है ना, पक्का हो कोई चीज, तो ऑब्लिगेशन। वैसे इसका मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है। ऑब्लिगेशन क्या है, कोई चीज आपको करनी ही है, तो उसके लिए भी आपका हैव टू जो वर्ब है वो यूज हो सकती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, कि मुझे वहाँ होना ही होगा 5 बजे तक। ठीक है, तो ये आपके लिए कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है, तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, हैव टू यूज करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही हैज टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ही हैज टू मूव द फर्नीचर, कि उसे अपना फर्नीचर मूव करना है अपने आप ही, कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो इस तरह हमने दो यूज पढ़े, हैव के और हैव टू का। नेक्स्ट हैव का यूज देखते हैं। द पास्ट फॉर्म हैड टू इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। अगर पास्ट की ऑब्लिगेशन है तो हम हैज टू नहीं लगाएंगे, हैव टू नहीं लगाएंगे। इंस्टेड ऑफ हैज टू एंड हैव टू वी विल यूज हैड टू, हैड टू का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock। अब यहाँ पास्ट की ऑब्लिगेशन है इसीलिए हमने क्या यूज किया, हैड टू यूज किया। लेट्स सी द लास्ट यूज ऑफ हैव का लास्ट यूज देखते हैं। इन नेगेटिव्स, नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में एंड क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, या तो सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, नकारात्मक सेंटेंस हो, या फिर हमारा क्वेश्चन हो, हैव टू, हैड टू आर यूज्ड विद। जो हमारा हैव टू है, हैड टू है, वो हमारा किसके साथ यूज होता है, डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ। इन सभी, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हमारी ऑक्सिलरीज हैं, इनके साथ हमारा हैड टू का और हैव टू का यूज होगा। लेट्स सी द विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं, जो इसका अफर्मेटिव है पहले वो देखते हैं। दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ा, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया।
अब नेक्स्ट हमारा नेगेटिव, इसको कैसे बनाएंगे, दे डोंट हैव टू गो। अब यहाँ हमने डोंट लगा लिया और हैव भी यूज कर लिया, दे डोंट हैव टू गो। नेगेटिव बनाने के लिए हैव टू और हैड टू आर यूज्ड विद डू, डज एंड डिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक आपको समझ आ रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसका, डू दे हैव टू गो, ठीक है, डू दे हैव टू गो, डू यहाँ पे आ गया और हैव यहाँ आ गया, तो इस तरह से हैज टू और हैव टू के साथ हम डू, डज और डिड के साथ भी हैव टू और हैज टू का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डू ऑक्सिलरी की। डू ऑक्सिलरी कहाँ कहाँ यूज होता है, डू की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है आपकी, डज हो सकती है, डिड हो सकती है और डू तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं। ये कहाँ यूज होती है, लेट्स सी। फर्स्ट यूज इज टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, एंड इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू या डज होती है, एंड सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है क्वेश्चन बनाने के लिए और नेगेटिव के लिए डिड का यूज होता है। ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब, साधारण जो वर्ब होती है, ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं, वो डू या डज या डिड से ही नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, और इंटेरोगेटिव भी डू, डज या डिड से ही बनाया जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही डजंट वर्क। डजंट, अब सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया है तो क्या आया है, डजंट आ गया, ही डजंट वर्क। अब आपको पता है सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, अगर प्लूरल है या आई है, आई वी यू दे के साथ हमारा डू का यूज होता है। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, डज ही वर्क। अब क्वेश्चन बनाया हमने तो डज से स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारी क्या है, हमारी ऑक्सिलरीज हैं जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होती हैं, और कहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। लेट्स सी द सेकेंड यूज, टू अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होती है, एक चीज बार बार आना। जब हमें रिपीटिशन को अवॉइड करना है ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब, जो पहले कुछ वर्ब बताई गई है, कोई एक्शन है, उसको हमें रिपीट नहीं करना है, तो हम इन ऑक्सिलरीज का यूज कर सकते हैं। डू की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डज और डिड है या डू है, हम इन ऑक्सिलरी का यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल, डू यू नो हिम। अब आपने पूछ लिया डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो, येस आई डू। अब मैंने ये नहीं किया कहा येस आई डू नो हिम, ऐसे नहीं बोलेंगे, येस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। अब हमने पूरा सेंटेंस की दूसरे एक्शन की, ये जो एक्शन था या ये वर्ब थी, इसको रिपीट करने की हमें नीड नहीं पड़ी। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, शी सिंग्स वेल। वो अच्छा गाती है, येस शी डज, हाँ वो अच्छा गाती है। अब हमने यहाँ सिंग वर्ड का यूज नहीं किया है, हमने लिख दिया येस शी डज, यानी ये अंडरस्टूड है कि हाँ वो अच्छा गाती है। ये हमने इस वर्ब की रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, डज का यूज किया। यहाँ पे हम डू, डज या डिड का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज ऑफ डू। डू का नेक्स्ट यूज देखते हैं, डू यूज टू एम्फेसिस द अफर्मेटिव नेचर ऑफ द स्टेटमेंट। अब डू किस चीज़ के ऊपर, अफर्मेटिव जो हमारी नेचर होती है सेंटेंस की, यानी पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसको एम्फेसिस करने के लिए, उसको मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर जोर डालने के लिए, कोई बात हम कह रहे हैं हाँ ऐसा पक्का है, ठीक है ना, श्योरिटी दिखाने के लिए हम डू का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, यू डू लुक पेल। आप पेल दिखाई देते हो, यानी पीले पड़ गए हो आप तो, ठीक है। किसी चीज के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए डू वर्ड यूज किया गया। नहीं तो हम ये भी बोल सकते थे यू लुक पेल, कि तुम पेल दिखते हो, लेकिन हमने क्या लिखा, यू डू लुक पेल, ठीक है, तुम पेल दिखाई दे रहे हो बिल्कुल, यानी उसने एम्फेसिस किया इस बात पे। लेट्स सी द लास्ट यूज ऑफ डू हेल्पिंग वर्ब इन द इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव समझते हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव के साथ डू मेक्स अ रिक्वेस्ट। डू का यूज किस लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए, आपका इनविटेशन के लिए। डू का यूज रिक्वेस्ट के लिए होता है और इनविटेशन के लिए होता है, और उनको भी मोर परसुएसिव, यानी और ज़्यादा
मनाने के लिए, मतलब बहुत अच्छे से आपसे रिक्वेस्ट की गई है या बहुत अच्छे से आपको इनविटेशन दिया गया है, आपको परसुएसिव करने के लिए, ज़्यादा परसुएड मीन्स होता है किसी चीज़ को मनाना, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट वे में बोला गया है, तो आपका मोर परसुएसिव बनाने के लिए इनविटेशन और रिक्वेस्ट को डू का यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। डू बी क्वाइट, चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, नेक्स्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओह डू कम, कि आना है, पक्का आना है। इट्स गोइंग टू बी सच अ फन, कि बहुत ही मजा आने वाला है, पक्का आना है आप लोगों को या आपको आना है। तो इस तरह से सेंटेंस को, इनविटेशन को, रिक्वेस्ट को परसुएसिव बनाने के लिए हम डू का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे, इन सच केस डू इज स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड। अब इन केसेस में, इस तरह के केसेस में, इस तरह के सेंटेंसेस में जो डू वर्ड है या डू हेल्पिंग वर्ब है वो स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड है, उसके ऊपर क्या डाला गया है, जोर डाला गया है, ठीक है। तो आज हमने सभी ऑक्सिलरीज पढ़ी, डू बी हैव पढ़ा, जो कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।